हेलो एवरीवन। क्लास 9 इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स से। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको पता है। तो इसमें कुल 5 प्रश्न ही दिए हैं जो आसानी से याद हो सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक happens in the end of the story the lost child does the child find his parents। तो ये जो स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड, इसमें क्या होता है एंड में? आपको क्या लगता है कि बच्चे को क्या उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे? तो इसका आंसर है इट सीम्स दैट द चाइल्ड वुड हैव फाउंड हिज पेरेंट्स विद द हेल्प ऑफ द मैन। तो हमको ऐसा लगता है कि वो जो बच्चा है उसे उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे। किसकी सहायता से? उस व्यक्ति की सहायता से, क्योंकि वो व्यक्ति हर जगह पे उस बच्चे को साथ में ले लेकर ही घूम रहा था। तो निश्चित रूप से उसने अपने उसके पेरेंट्स से उसे मिलवा दिया होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज द चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। तो जो बच्चा खो गया था उसका उन सब चीज़ों से इंटरेस्ट क्यों ख़त्म हो गया जो कि वो पहले चाहता था? तो पहले तो बच्चे को सारी चीज़ें चाहिए थी कि बैलून्स भी चाहिए, है ना, गार्लैंड भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, लेकिन बाद में उसका मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि नाउ हिज हार्ट वॉज फुल ऑफ सैडनेस। अब क्योंकि उसका जो दिल था वो बहुत दुखी था। एज ही हैज़ लॉस्ट हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसके पेरेंट्स खो गए थे, वो पेरेंट्स से बिछड़ गया था। तो अब उसे सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए थे पहले, अब उसे कोई चीज़ की इतनी इच्छा नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम व्हेन डज द डिसाइपल रिमेंबर देम। गुरु ने एक सीख दी थी अपने शिष्य को, और वो सीख शिष्य को कब याद आई? तो गुरु ने क्या कहा था कि इट वॉज द सिटी ऑफ फूल। गुरु ने कहा कि ये जो शहर है ये मूर्खों का शहर है। ही एडवाइज द डिसाइपल टू लीव द सिटी बिकॉज ही वुड नॉट नो व्हाट दे वुड डू नेक्स्ट। तो उसने कहा भाई ये तो मूर्खों का नगर है, इसको तो छोड़ो, क्योंकि अपने को पता ही नहीं चलेगा कि ये लोग अगले क्षण में क्या करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा स्टोरी में कि वो शिष्य को हर चीज़ सस्ती मिलती है, तो वहाँ खाने पीने का वो शौकीन था तो वहीं रुक जाता है। लेकिन अपने गुरु के शब्द उसको कब याद आए? वैन ही वॉज गोइंग टू बी एक्सिक्यूटेड, जब उसको बिना कारण से फांसी होने लग गई, और वो भी ये इसलिए कि एक स्टेक ऐसे मोटा बन गया था कि मोटे व्यक्ति के लिए उपयुक्त था। तो बिना कारण से जब उसको फांसी देने की तैयारी होने लग गई, तब उसको समझ में आया कि गुरु ने बिल्कुल सही कहा था कि ये तो मूर्खों का शहर है, यहाँ पे ये क्या कर डालेंगे कुछ खबर नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, ये मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि व्हाट आर द प्रेशियस थिंग्स मेंशन इन द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस, व्हाई आर दे प्रेशियस। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी प्रेशियस थिंग्स मेंशन की गई है स्टोरी में। तो एक तो है लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का जो लेडन हार्ट था वो, और दूसरा है डेड बर्ड। ये दोनों ही कीमती चीज़ें थीं। क्यों थी ये कीमती? दे आर बोथ प्रीसियस बिकॉज दे वर काइंड एंड सेल्फलेस, क्योंकि वो दोनों ही बहुत दयालु थे और निस्वार्थ थे। इसलिए जब ईश्वर ने कहा कि कीमती चीज़ ला के दो, तो ये दोनों कीमती चीज़ें बताई गई कि हैप्पी प्रिंस का हार्ट और वो डेड बर्ड। अगला क्वेश्चन है व्हाई डू द कॉर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस। तो दरबारी लोग प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे? क्योंकि ही वॉज ऑलवेज हैप्पी व्हेन ही वॉज अलाइव, ही डिडंट नो व्हाट द टीयर्स वर। क्योंकि वो बहुत खुश रहता था जब वो जीवित था, तो उसको पता ही नहीं था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि उसने किसी का दुख ही नहीं देखा था। तो इसलिए वो हमेशा खुश रहता था, इसलिए उसका नाम हैप्पी प्रिंस रखा गया था। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ बैरमैन्स मास्टरपीस, व्हाट मेक्स यू से। तो बैरमैन का मास्टरपीस क्या था? वो था लास्ट लीफ जो उसने बनाई थी, प्लांटेड ऑन द ईवी क्रीपर। क्यों जो उसने ईवी क्रीपर के ऊपर लास्ट लीफ बना दी थी, वो इसलिए मास्टरपीस था क्योंकि वो इतनी रियल थी कि दिस गेव जॉन सी विल टू लिव।
और इससे जॉन्सी के अंदर जीने की इच्छा पैदा हुई एंड शी वॉज एबल टू रिकवर हर इलनेस, और वो अपनी बीमारी से उबर पाई। इसलिए जो ये लास्ट लीफ उसने पेंट की थी उसे मास्टरपीस कहा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और चूँकि 5 ही क्वेश्चन हैं इसलिए इनको याद करना भी बहुत ही आसान है। तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखते रहिए। हम इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। पहले अभी हम पूरी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम एक वीडियो में दिखाएंगे। तो मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।